सर। तो फाइनली आ चुके हैं मैन ऑफ मासिस यंग टाइगर जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन की वार 2 एंड साथ में रजनीकांत जी एंड लोकेश की कूली की बात भी करेंगे। एज ऑफ नो क्या चल रहा है एंड टोटल हम वर्ल्ड वाइड एडवांस कलेक्शन है वो देखने वाले हैं। ओवरसीज में क्या वार 2 का एडवांस अच्छा है या फिर नहीं है, एंड डोमेस्टिक इंडिया में क्या चल रहा है, बुक माई शो की बात भी करेंगे कि क्या हमें एक अच्छे टिकट सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रहे हैं। आई मीन की ट्रेंड अच्छा है या फिर नहीं। बट उससे पहले जो मेन न्यूज है उस पर डिस्कशन है वो कर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज वार 2 के बारे में। देखो आज अभी इवनिंग के टाइम प्री रिलीज इवेंट है वो रहने वाला है हैदराबाद के अंदर। यहां पे भाई 1200 से ज्यादा पुलिस कर्मी रहेंगे। जी हां 1200 से ज्यादा है। देखो दो बड़े स्टार एक साथ आ रहे हैं। ऐसा सभी को याद होगा देवरा के टाइम प्री रिलीज इवेंट सिक्योरिटी के कारण भाई उसको बीच में ही कैंसिल है वो करना पड़ा था। एंड बाबा अभी तो रिस्क है वो नहीं लेने का। ऋतिक भी आ रहे हैं एंड साथ में जूनियर एनटीआर भी आ रहे हैं एंड ये काफी बड़ा प्री रिलीज इवेंट है वो रहने वाला है। ठीक है एंड अभी टीम की बात करें वो मूवी हो चुकी है। अब बात करते हैं भाई एडवांस कलेक्शन क्या चल रहा है। देखो सबसे पहले बात करें ओवरसीज की तो कूली एज अ नॉर्थ अमेरिका रैम्पेज मोड है। एंड कॉलीवुड की बात करें सभी रिकॉर्ड ये ब्रेक करती हुई दिखाई है वो दे रही है। सबसे पहले कूली का एडवांस है वो देख लेते हैं। यूएसए के अंदर एज अ इंडियन रुपीस में 12.70 सीआर प्लस एडवांस कलेक्शन वो हो चुका है। जी हाँ 12.70 सीआर प्लस एंड 1485 शोज हैं। जही सी बात है भाई सामने वार 2 है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पे शोज भाई और मिलने चाहिए थे जो कि शायद नहीं मिल पाएंगे। एंड 56,437 प्लस टिकटें हैं वो बिक चुकी हैं। सुपर जा रहा है एंड टोटल नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग कनाडा 14.90 सीआर प्लस एडवांस हो चुका है, काफी क्लोज एज ऑफ 15 सीआर के आसपास। एंड ये काफी भाई ऐतिहासिक एक नया रिकॉर्ड बनाती हुई दिखाई है वो दे रही है। एंड ऐसी हमने स्पीड एज अ कॉलीवुड की बात करें भाई ऐसा कभी भी नहीं देखा। लास्ट 24 घंटे की बात करें तकरीबन 50 शोज और इंक्रीज है वो किए गए हैं एंड 4000 हमें टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को मिली है ओनली यूएसए के अंदर। 4000 के आसपास टोटली ऑफ रैम्पेज मोड है। ऐसा इंडियन रुपीस में 88 लाख प्लस हमें एडवांस कलेक्शन वो देखने को मिला है 24 आवर ओनली यूएसए। सुपर जा रहा है। तमिल 39,130 प्लस टिकटें बिक चुकी हैं, 970 शोज हैं एंड 33% एवरेज ऑक्यूपेंसी है जो कि तेलुगु 17,307 टिकटें बिक चुकी हैं एंड 515 शोज हैं, 33% एवरेज ऑक्यूपेंसी है। ये आपने काफी कम ही देखा होगा कि ओरिजिनल वर्जन साथ में तेलुगु मतलब कि डब वर्जन हमें ऑलमोस्ट सिमिलर ऑक्यूपेंसी नजर है वो आ रही है। ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है एंड हमें लगा था कि मे बी वार 2 नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर शोज डोमिनेट है वो कर सकता है। रीजन कारण कि भाई मैन ऑफ मासेस यंग टाइगर जूनियर एनटीआर टियर 1 एक्टर है बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे कूली डोमिनेट है वो करती हुई दिखाई है वो दे रही है। एंड लास्ट 24 आवर ओनली तेलुगु वर्जन तकरीबन 1000 एंड 600 प्लस हमें टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को मिली है 1600 से ज्यादा। ओ भाई बात करें यहाँ पे वार 2 की क्या चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले ओनली यूएसए 2.90 सीआर प्लस एडवांस है वो हो चुका है। 1820 शोज है एंड 12,253 प्लस टिकटें हैं वो बिक चुकी हैं। ठीक है टोटल ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये जाएगा 3.24 सीआर ओनली प्रीमियर शोज 3.24 सीआर प्लस। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई इससे हमें कई गुना ज़्यादा उम्मीद थी। भाई मैन ऑफ मासिस यंग टाइगर जूनियर एनटीआर है, साथ में ऋतिक रोशन है। आई नो कि भाई बॉलीवुड फिल्म प्रीमियर शोज हम ज़्यादा एक्सपेक्ट है वो नहीं कर सकते बट फिर भी दो बड़े स्टार आ रहे हैं, सीक्वल है, एडवांटेज है, स्पाई यूनिवर्स का प्रोजेक्ट है एंड जस्ट 12-13 हज़ार के आसपास टिकटें एंड वो भी हमें मैक्सिमम तेलुगु के अंदर सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रही है। एज अ तेलुगु की बात करें तो 8028 टिकटें बिक चुकी हैं, 810 शोज हैं एंड 7% एवरेज ऑक्यूपेंसी है। हिंदी 4225 टिकटें बिकी हैं, 1010 शोज हैं एंड केवल 3% एवरेज ऑक्यूपेंसी है। काफ़ी पुअर एडवांस है भाई नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर शोज। 1000
हमें टिकटें सोल्ड आउट वो देखने को मिली हैं एज अ लास्ट 24 घंटे की बात करें वार 2 एंड 23 लाख प्लस एडवांस है लास्ट 24 घंटे, जस्ट 4 डेज टू गो एंड 400 के आसपास हमें टिकटें सोल्ड आउट वो देखने को मिली है लास्ट 24 घंटे एज अ तेलुगु वर्जन। कूली एज अ तेलुगु 1600 टिकटें लास्ट 24 घंटे एंड वार 2 केवल 400 के आसपास, तो हमें इससे भाई कई गुना ज़्यादा उम्मीद थी। लास्ट पिक्चर एज अ बॉलीवुड प्रीमियर शोज की बात करें, एनिमल 4 डेज बिफोर रिलीज एज अ हिंदी लैंग्वेज 10,000 टिकटें सोल्ड आउट। यहाँ पे कितनी है अभी 4,000 के आसपास। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे हमें कई गुना ज़्यादा उम्मीद थी, जो कि एनिमल भी एक बॉलीवुड फिल्म ही थी। एज अ लीड एक्टर रणवीर कपूर, ओनली डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। यहाँ पे देख लो भाई हिंदी में हमें कोई बड़ा उछाल नज़र है वो नहीं आ रहा है। एंड भाई बात करें टाइगर 3 एंड साथ में वार 2, ऑलमोस्ट हमें सेम ट्रेंड नजर है वो आ रहा है। जी हाँ भाई सेम ट्रेंड नजर है वो आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हिंदी में भी फाइनल लास्ट के 2 या फिर 3 दिन हमें उम्मीद करेंगे हमें एक बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा एंड 12 से लेकर 13,000 के आसपास ओनली हिंदी हमें टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को मिल सकती हैं। एंड टाइगर 3 एज अ हिंदी फाइनल टिकटें तकरीबन 15,000 के आसपास एज अ प्रीमियर शोज, और मे बी हमें उससे भी लेस है वो देखने को मिल सकती हैं एज अ हिंदी की बात करें। भाई डे नंबर 1, चलो प्रीमियर शोज तो चलो हो गया। भाई बात करें डे नंबर 1 की एज अ हिंदी 2,863 प्लस टिकटें हमें सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रही हैं, काफ़ी क्लोज एज अ 3,000 के आसपास। ऐसा नहीं कि प्रीमियर शोज थोड़ा वीक जा रहा है तो डे नंबर 1 हम उम्मीद है वो कर सकते हैं कि हमें एक बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। नहीं मेरा भाई जस्ट 3,000 के आसपास है। टाइगर 3 डे नंबर 1 प्रीमियर शोज शुरू होने से पहले 13,000 के आसपास टिकटें बिक चुकी थी। एज ऑफ नाउ कितनी है भाई 3,000 के आसपास, नंबर थोड़ा कम है। तेलुगु 1,175 है। तेलुगु भाई चलो प्रीमियर शोज है अच्छा जाएगा, बट डे नंबर 1 वीकेंड यहाँ पे हिंदी डोमिनेट है वो करने वाला है एंड काफ़ी क्लोज एज अ 4,000 के आसपास टिकटें डे नंबर 1 के लिए बिक चुकी हैं। भाई कूली की बात करें भाई रैम्पेज मोड है, रैम्पेज मोड डे नंबर 1 यहाँ पे तमिल 6,937 टिकटें बिक चुकी हैं, काफ़ी क्लोज एज अ 7,000 के आसपास एंड तेलुगु है 1,255 एंड डे नंबर 1 कंपैरिजन टू वार 2 अगेन यहाँ पे कूली भाई डोमिनेट है वो करते हुए दिखाई है वो दे रही है एंड मे बी प्री प्लस इवन डे नंबर 1 भी हमें वार 2 के मुकाबले एज अ नॉर्थ अमेरिका कूली ज़्यादा बिजनेस आता हुआ दिखाई है वो दे सकता है एंड टोटल मैंने आपको बता ही दी है। एंड बाकी अनदर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले कूली ऑलमोस्ट 310 प्लस ऑस्ट्रेलियन डॉलर बिजनेस है वो हो चुका है। हाँ टीम की बात करें उन्होंने थोड़ी देर पहले ऑफिशियली पोस्टर दी है 450K प्लस एज अ ऑस्ट्रेलियन डॉलर बिजनेस है वो हो चुका है, बट ये टोटल ऑफ वीकेंड बिजनेस है वो रखने वाला है। सुपर जा रहा है एंड 4th हाईएस्ट ऑलरेडी एडवांस है वो हो चुका है एज अ कॉलीवुड की बात करें। एक नया रिकॉर्ड एक नया इतिहास यहाँ पे कूली क्रिएट करती हुई दिखाई है वो दे रही है। भाई मलेशिया की बात करें सुपर जा रहा है 37,000 प्लस टिकटें बिक चुकी हैं। गल्फ की बात करें तो 400K US डॉलर एडवांस हो चुका है, सुपर जा रहा है। एज अ कॉलीवुड की बात करें तो एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करती हुई दिखाई है वो दे रही है एज अ न्यूजीलैंड $45 न्यूजीलैंड डॉलर बिजनेस है वो हो चुका है 45K एंड 1,785 टिकटें बिक चुकी हैं। जो कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 14,000 के आसपास टिकटें बिक चुकी हैं एज अ डे नंबर 1 की बात करें। भाई स्विट्जरलैंड 940,000 टिकटें बिक चुकी हैं ओपनिंग वीकेंड। स्वीडन की बात करें 2,000 के आसपास टिकटें बिक चुकी हैं। जो कि फ्रांस की बात करें प्रीमियर शोज एक शोज में एडवांस ओपन किया गया और 15 मिनट के अंदर अंदर हमें भाई वो शोज हाउसफुल है वो देखने को मिल रहा है एंड 900 से ज़्यादा टिकटें हमें सोल्ड आउट है वो देखने को मिली है 900 प्लस। कूली ये है भाई रैम्पेज मोड एज अ ओवरसीज सुपर जा रहा है एंड एक और यहाँ पे शो ऐड है वो किया गया है एंड अभी तक 39.50 CR प्लस एडवांस हो चुका है कूली का एज अ ओवरसीज 39.50 CR एंड जेलर 39.75 CR डे नंबर 1 बिजनेस। यहाँ पे देखो 39.50 CR सिर्फ एडवांस हो चुके हैं, स्टिल 4 डेज टू गो। एंड लास्ट की कुछ अगर हम फिल्में देखें डे नंबर 1 प्लस प्रीमियर शोज एडवांस कलेक्शन तो लियो 6 मिलियन US डॉलर एंड नेक्स्ट है काल्की 5 मिलियन US डॉलर। नेक्स्ट है पुष्पा 2 4.75 मिलियन US डॉलर एंड नेक्स्ट अब है
यहाँ पे कूली 4.50 मिलियन $। बाकी सलार 4 मिलियन ओवरटेक कर दी है। इम्पुरान 3.90 ओवरटेक कर दी है। देवरा 3.75 मिलियन $। भाई ब्रेक कर दिया रिकॉर्ड। गोट यहाँ पे बीजे की लास्ट पिक्चर 3.6 मिलियन $। जेलर 2.35 मिलियन $। एनिमल 2.15 एंड वेंटियन 2.1 मिलियन $। एंड अभी रिसेंट के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये फोर्थ हाईएस्ट एडवांस कलेक्शन वो रहने वाला है। स्टिल अभी टाइम लेफ्ट है एंड मे बी ये काल्की का रिकॉर्ड ब्रेक है वो कर सकती है। काफ़ी क्लोज हमें लियो के आसपास एडवांस स्टेटस नज़र है वो आ सकता है। एंड डे नंबर 1 बिजनेस कहीं ना कहीं 65 CR प्लस एज अ ग्रॉस। भाई कूली रैम्पेज मोड है, झुकेगा नहीं। भाई बात करें भाई वार 2 की, देखो वार 2 एज ऑफ नाउ हमें एडवांस काफ़ी स्लो नज़र है वो आ रहा है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका आउटसाइड क्यों ना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या फिर यूके क्यों ना हो। कंपैरिजन टू टाइगर 3 एज अ यूके तो हमें यहाँ पे काफ़ी कम एडवांस स्टेटस नज़र है वो आ रहा है। यूके में तेलुगु वर्जन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू हिंदी। भाई एक बड़ा जंप है वो दिखाना होगा। इवन गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ भाई स्ट्रॉन्ग नज़र एडवांस नहीं आ रहा है वार 2 का, चाहे वो यूएई हो या फिर गल्फ क्यों ना हो। जो कि लास्ट पिक्चर चाहे वो एनिमल हो प्रीमियम शोज के साथ आई, चाहे वो टाइगर 3 हो, पठान हो, जवान हो, इन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस है वो किया था एज अ डे नंबर 1 एडवांस, जो कि हमें उस लेवल का वार 2 का एज ऑफ नाउ नजर है वो नहीं आ रहा है। बस उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में हमें एक बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। एंड एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं प्री प्लस डे नंबर 1 6-6.5 करोड़ के आसपास एडवांस हो चुका है वार 2 का, 6 से लेकर 6.5 करोड़ समथिंग अराउंड। एंड बात करें डोमेस्टिक इंडिया, सबसे पहले वार 2 देखो सुबह से एडवांस ओपन हो चुका है, काफ़ी क्लोज एज अ 5,000 के आसपास शोज होने जा रहे हैं। एंड बुक माई शो 3 to 4,000 के आसपास हमें पर हावर टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रही हैं, 3 to 4,000 के आसपास। तो यहाँ पे भी भाई मामला अभी हमें स्लो नज़र है वो आ रहा है एंड आने वाले टाइम में एक बड़ा जंप है वो दिखाना होगा। एंड मेकर्स को भाई ऐसा करना चाहिए था कि AP तेलंगाना टोटल इंडिया एक साथ एडवांस ओपन है वो करना चाहिए था। रीज़न देखो अगर ये 3-4 हज़ार के आसपास हमें एज ऑफ नाउ टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रही हैं तो एज अ न्यूट्रल ऑडियंस भाई उनको यही मैसेज आता है कि यार ये क्या चल रहा है, हमें तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। एंड ऑडियंस के बीच में फिर उसी तरह परसेप्शन बन जाता है कि यार एडवांस अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम सबसे पहले इंतज़ार कर लेते हैं रिव्यू का, रिएक्शन का, अगर सब कुछ बढ़िया रहा उसके बाद हम जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीड अभी स्लो है, उम्मीद करेंगे इवनिंग नाइट हमें एक बड़ा उछाल है वो देखने को मिलेगा। एंड टोटल ओवरसीज प्लस इंडिया काफ़ी क्लोज एज अ 10 CR के आसपास एडवांस है वो जाने वाला है वार 2 का, इंडिया इंक्लूडिंग ब्लॉक सेट्स। एंड कूली भाई काफ़ी क्लोज एज अ 60 CR के आसपास वर्ल्ड वाइड एडवांस। एंड ऐसा लग रहा है कि कूली का कहीं ना कहीं 100 CR के आसपास एडवांस कलेक्शन है वो जा सकता है। भाई वार 2 अगर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग डे बिजनेस है वो करना है तो कहीं ना कहीं 40 CR के आसपास सिर्फ एडवांस कलेक्शन है वो करना होगा। जी हाँ 40 CR के आसपास। बिफोर रिलीज हमें फुली उम्मीद थी कि वार 2 100 CR प्लस नेट कलेक्शन है वो करेगी ऑल ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड करके। क्या इतना कुछ ये कमाल कर पाएगी या फिर नहीं, अभी ये देखना दिलचस्प है वो रहने वाला है। अभी शुरुआत स्लो मिली है, बड़ा जंप है वो दिखाना होगा नेक्स्ट 3 डेज। बाकी अभी के लिए इतना ही, हाई सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए